अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 6.2 का क्वेश्चन नंबर वन हम जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अगेन वही फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा की, कोसिकेन थीटा की और टेंजेंट थीटा की। तो ये तीन फंक्शन मेरे पास थीटा के हैं। फिर अगले जो तीन हैं वो हैं साइन फाई, कोस फाई और टेंजेंट फाई। तो अगले तीन फंक्शन जो है वो मेरे पास एंगल फाई के हैं, और यहाँ पे ये एंगल फाई है और ये एंगल थीटा है। तो जो पिछला कंसेप्ट, जब हम थीटा की बात करें तो पिछले कंसेप्ट के मुताबिक थीटा के साथ जो पड़ा होगा नंबर वो बनेगा बेस यानी कायदा, और ये तिरछी लाइन जो है ये हमेशा सेम रहती है, वितर चेंज नहीं होगी यानी हाइपोटेनस। और कायदा के साथ जो 90 डिग्री का जाविया बना रहा होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर यानी अमूद। तो पहले मैं थीटा वाले तीनों फंक्शन को सिंप्लीफाई करता हूँ, उसके बाद हम फाई की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का साइन थीटा। साइन थीटा हमें पता क्या होता है, अमूद बटा वितर, और अमूद कहते हैं परपेंडिकुलर को और वितर कहते हैं हाइपोटेनस को। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये सी, और हाइपोटेनस यानी वितर है ये वाला बी। तो ये सी बटा बी बन गया। इसको कुछ इस तरह लिख लें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फिर सेकंड पार्ट है जो कि है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, कायदा बटा वितर, यानी कायदा कहते हैं बेस को और वितर है हाइपोटेनस। अब बेस मेरे पास ये है ए और हाइपोटेनस है बी, तो ये ए बटा बी हो गया। फिर थर्ड है टेन थीटा। तो टेंजेंट थीटा या टेन थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा। अमूद कहते हैं परपेंडिकुलर को और कायदा कहते हैं बेस को। तो परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे सी है और बेस यानी कायदा है ए, तो ये सी बटा ए आ गया। ये तीनों हो गए। फिर हम बात करेंगे अब एंगल फाई की। एंगल फाई, तो एंगल फाई के मुताबिक ये एंगल फाई है मेरा, तो एंगल फाई के साथ जो नंबर पड़ा होगा वो अब बेस बनेगा, बेस मतलब कायदा बनेगा, और इसके साथ जो 90 डिग्री का जाविया बना रहा है वो बनेगा अमूद यानी परपेंडिकुलर। तो अब ये परपेंडिकुलर मेरे पास ए है, और जो बेस यानी कायदा है वो सी है, और हाइपोटेनस हमेशा सेम ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, जो है साइन फाई। तो साइन फाई और साइन थीटा एक ही वैल्यू रखता है, जैसे यहाँ भी है साइन थीटा अमूद बटा वितर था, तो साइन फाई भी अमूद बटा वितर ही होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है और उससे अमूद और वितर की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो अमूद क्या होता है, परपेंडिकुलर, और वितर क्या होता है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अब रेड वाला देखें ना, फाई के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर यानी अमूद है ये ए, और हाइपोटेनस यानी वितर वो हमेशा सेम ही रहता, वो चेंज नहीं होता, तो ए बटा बी आ गया। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कोस फाई। क्वेश्चन नंबर 5 है कोस फाई। कोस फाई कायदा बटा वितर, और कायदा क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस, और बेस अगेन मेरे पास ये है बेस कायदा सी बटा, और हाइपोटेनस यानी वितर वो बी ही है। फिर इसका लास्ट पार्ट है टेन फाई। तो छठा टेंजेंट फाई, तो टेंजेंट बराबर होता है अमूद बटा कायदा।
अब अमूद यानी परपेंडिकुलर, कायदा बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास ये है ए और बेस है सी, तो ये ए बटा सी हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।